नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार फुलवारिया। आज मैं आया हूं राजसमंद जिले के पंचायत समिति राजसमंद में ग्राम पंचायत एमड़ी गांव। यहां पे मनरेगा कार्यक्रम चल रहा है, तो यहां पे वार्तालाप करते हैं कैसे क्या यहाँ की योजना चल रही है और किस तरह से कार्य कर रहे हैं। आइए चलते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। क्या नाम सर आपका? मैं गिरिलाल। सर ये जो योजना चल रही है आपकी मनरेगा की, ये इंस्टॉल आपका कब से चल रहा है? 2 तारीख से। 2 तारीख से चल रहा है। यहाँ पे इस कार्य को जो कर रहे हैं, इसमें कैसे क्या आप नाप से काम देते हैं? आप एक व्यक्ति पर 46 फुट 40 फुट प्रति व्यक्ति। एक पेड़ मान ले सकता है, कम 40 फुट हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पे आप ये जो चौकड़ी बनी हुई है, ये लंबी चौकड़ी दिख रही है। एक चौकड़ी में कितने मतलब 5 आदमी लगता है जी? 23 फीट लंबी और 10 फीट चौड़ी और 1 फीट गहरी जी। यहाँ पे जो कार्य चल रहा है, इस कार्य के दौरान मतलब कैसा लग रहा है आपको? समस्या क्या आ रही है आपकी? ये हार्ड खुदाई हो रही है, पानी का टैंक बना रखा पास में, टैंक से पानी डलवाते हैं। सर आज आपके यहाँ पे कितने लोग कार्य कर रहे हैं, जरा बताएंगे मेरे को? हाँ, 36 लोग हैं। आज 36 लोग हैं जी, और इस समय 36 यहाँ पे मौजूद हैं। हम मौजूद हैं। आपकी नरेगा का टाइम क्या है? 6 बजे से 1 बजे। सुबह 6 से दोपहर में 1 बजे तक। दोपहर 1। और इसके दरमियान मतलब अभी गवर्नमेंट की कोई नियम निकला है कि अगर आपका काम पहले हो जाता है तो पहले भी घर जा सकते हैं। क्या आपने वो यहाँ पे लागू किया? नहीं अपना रखा। आपने वो नियम नहीं लागू किया? अच्छा, किस वजह से आपने ये नियम नहीं लागू किया है, क्या कारण है? ये सर मिट्टी बहुत कठोर खुदाई हो रही है, जो हो नहीं सकता, इसलिए नहीं मिला। अच्छा, यहाँ पे जो माताएं बहनें काम कर रही हैं, उन्हीं से अपन रूबरू होते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसे क्या काम चल रहा है। नमस्ते माँ, क्या सलविगे आतारे कटोर गणो खदरियो और धूप गणी पड़े लंबी टोर धीरे माने आवड़ी थोड़ी कम कर सको तो बच्चा लारे लेना और खानदान केरी इन सब लारे राखनी पड़ी रही, धूप गणी पड़ी रही, लू वाजिरी लू लपटा वाजिरी जो और उना बड़े सोरसरी में लारे ले दौड़ा आना। देखिए, हमारी देश की माताएं बहनें इस परिस्थिति से जूझते हुए धूप की लपटों में काम करती हुई यहाँ पे काम करने के लिए आती है, तो साथ में अपना प्राथमिक उपचार भी लेके चलती है। देखिए, प्याज लेके चलती है, इमली लेके चलती है और ये खट्टी कैरी भी लेके चलती है। और यही नहीं, साथ में हमारी माताएं बहनें घर से हमारे देसी जुगाड़ से बनाए हुए फ्रिज भी साथ में लेके चलती है। देखिए इनके फ्रिज किस तरह से है। यहाँ पे देखिए फ्रिज है, ठंडा पानी पीने का ये फ्रिज है। देखिए ये बनाए हुए फ्रिज है हाथ से, सूतली से। क्या नाम आपका? आपकी जो समस्या चल रही है, कटोर बहुत खुदरा है, ये दोमट मिट्टी है, तो इसको आप कार्य करने के लिए क्या प्रोसेसिंग करेंगे? कुछ नियम मतलब आपने अपने तरफ से कुछ सुविधाएं हासिल की है? क्या सुविधाएं हासिल की, जरा बताइए। हमने सब पहले दिन टैंक डलवाया, दूसरे दिन खुदेगी। हमेशा ऐसे ही करते हो? हाँ। इससे क्या होता है, आपको काम करने में आसानी रहती है? हाँ, अच्छा, और क्या समस्या है? हाले हो गए, हाथों के। हाँ, तो इससे थोड़ा नरम खुदता है आपको? हाँ। अच्छा, और क्या समस्या है? और तो ये घर में ज्यादा और टाइम जल्दी कर देना चाहिए। अच्छा, नमस्कार बहन, क्या नाम आपका? केसर कुमार। कहिए, आपका क्या कहना है? अब मेरा ये कहना है कि हमारे राजसमंद जिले में जी इसलिए हमारे खेतों में पानी नहीं आया, अभी फसल नहीं हुई, जी तो अभी मेरे गायों को भैंसों को इतनी समस्या आ रही, हम क्या खिलाए? 17 रुपये खाकलों की खिलाया जाता क्या, तो भी हम लाके खिला रहे। 8 गाय भैंसों तो उसको एक क्विंटल खाकला एक दिन ही चलता है। जी, तो हमारे तो सरकार 2 रुपये किलो दे दे, हमारे अच्छी खूबसूरत है कुछ कई मतलब कुछ ऐसा नियम निकालो जो थोड़ा सा कर सकता जी। ये हेल्प मिल सके। धन्यवाद बहन, आपका कहना बिल्कुल सही है कि 17 रुपये किलो मतलब खाखला मिल रहा है, कुट्टी मिल रही है, और वाकई में ये हकीकत है कि 1700 रुपये क्विंटल यहाँ पे अभी एमडी में भाव चल रहा है। 2 दिन पहले मैंने इसका जायजा किया था और मुहैया किया, मैंने खुद देखा, निरीक्षण किया, ये बात 100% सत्य है आपकी। वास्तव में सरकार को इसके ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते बहन। हमारे यहाँ 17 रुपये किलो
डेयरी वाले 15 रुपये 16 रुपये लीटर लेते हैं और 30 रुपये किलो जो है और 60 रुपये किलो का पैसा है, तो हम क्या खिलाएं, कैसे कैसे कौन सी एक मिनट बहन है, आपका कहना है कि दूध 15 रुपये 17 रुपये 18 रुपये लीटर जा रहा है, वो कैसे जा रहा है, कारण क्या है? फैट वो लू की वजह से बहुत ही फैट कम आ रहा है और खाने का बहुत ही कम है, खाने का टाइम जो अच्छा बराबर नहीं मिल रहा है और बिल्कुल कम हो रहा है दूध और वो भी 15-16 रुपये लीटर। क्या फैट चल रही है आपकी इधर डेयरी पे? क्या फैट? 4 फैट आती है। 3 फैट 4 फैट आती है। एक फैट पे कितना पैसा, कितना रुपए मिलता है? 6 रुपये। 6 रुपये फैट में मिलता है, यानी कि आपका दूध हुआ है 18 रुपये लीटर से 24 रुपये लीटर के बीच में। लेकिन शहरों में तो, सिटी में तो 60 रुपये लीटर बिक रहा है दूध। नहीं, हमारा कोई 60 रुपये लीटर नहीं लेता है, हमारे यहाँ से 20 रुपये से ज़्यादा कोई रुपये नहीं। 20 रुपये लीटर आपका घर का दूध जाता है डेयरी पे जी। और क्या भाव चल रहा है कपाया? कपाया 60 रुपये किलो और जौ का दलिया 30 रुपये किलो और खाखला चल रहा है 1700 रुपये क्विंटल। 10 रुपये किलो। तो कैसे कैसे गाय भैंस रखे? तो आप प्रशासन से क्या चाहते हो? यही चाहते हैं कि हमको थोड़ी सुविधा मिले, गाय भैंस के लिए कुछ खाए, चारा खागला कुछ भी थोड़ा मदद मिले सरकार से। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी है। तो ये थी यहाँ की समस्याएं एमडी गांव में, और ये मुद्दा यहाँ का ही नहीं है, हाल और राजस्थान की ये हालतें हो रही इस समय में। ये बात सत्य है कि 2 रुपये किलो के भाव से गेहूँ तो इनको मिल रहे हैं, जिन परिवारों को मिलने चाहिए तो उनको मिल रहे हैं, लेकिन समस्या ये बढ़ रही है इनकी मवेशियों की, पशु पक्षियों की खिलाने पिलाने के लिए कि यहाँ पे 1700 रुपये क्विंटल तो खाखला कुट्टी मिल रहा है, और खाखले के साथ साथ ही यहाँ पे जो आटा है वो भी बहुत महंगा मिल रहा है, और दलिया वगैरह बहुत महंगा मिल रहा है, और इनका दूध बहुत ही सस्ते में जा रहा है। क्योंकि जो डेयरियाँ हैं ना गांव में, वो वाकई में 6 रुपये लीटर फैट के हिसाब से इनका दूध लेते हैं, यानी कि कभी 3 फैट निकलता है, कभी 3 फैट पॉइंट निकलता है, कभी 4 फैट निकलती है। तो इनका दूध 18 रुपये से लेकर के 25 रुपये के बीच ही डेयरियों में बिक रहा है, ऊपर नहीं बढ़ता है। लू की वजह से गायों की पेट भी सही नहीं निकलती है, भैंसों की पेट भी सही नहीं निकलती है, और ये गंभीर समस्याएं बनी हुई हैं। इन लोगों का कहना यह है कि सरकार हमारे ऊपर ध्यान देवे और कम से कम हमारे पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए कुछ गन्ने की व्यवस्था या फिर कुछ खाखले की व्यवस्था सरकार की तरफ से करवाए, तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट कर रहे हैं। इसी के साथ मैं नरेश कुमार पुलवारिया, आप देख रहे हैं द इंडियन सिटीजन न्यूज़।